तो देखा आपने किस तरीके से दोनों ही तरफ से अलग अलग रणनीतियों के तहत इस वक्त जंग के मुहाने में आगे बढ़ा जा रहा है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जंग के बीच मुश्किल में फंसा अमेरिका, खत्म होने की कगार पर जैसन मिसाइलें इस वक्त बताई जा रही है। अमेरिका के पास बची है केवल 425 मिसाइलें। सूत्र ये बड़ा दावा कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब खत्म होने की कगार पर जैसन मिसाइल जो है वो आ चुकी है। 4 हफ्ते में यूएस ने 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब ये जो संख्या है ये घटती चली जा रही है, इतनी ज्यादा घट गई है कि कीमत और इसका कहा जाए नुकसान भी अब अमेरिका को झेलना पड़ सकता है। ये जो कहा जाए संख्या है ये किस तरीके से कम हो रहा है, केवल 425 मिसाइलें यानी कि 425 मिसाइलें अब बची है 4 हफ्तों के भीतर। अब ये जो तस्वीर बताई जा रही है अमेरिका के पास अब मिसाइलों की संख्या भी कम हो गई है। ये दिखाता है कि जिस वजह से अमेरिका चाह रहा था लंबी जंग से पीछा छुड़ाया जाए, वो तस्वीर अब यहाँ पर अमेरिका के लिए ही बैकलैश लाती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका के पास अब सिर्फ और सिर्फ 425 मिसाइलें बची हैं। सूत्र अगर ये दावा कर रहा है और ये स्पष्ट भी अगर खबर होती है तो आने वाले समय में इसका रेपरकशन अमेरिका को उठाना पड़ सकता है और प्रॉक्सीज जो कहा जाए जो ठिकाने हैं CIA के वहां पर किस तरीके का जो दंश है इसको लेकर नुकसान के रूप में अमेरिका उठा सकता है। 4 हफ्ते में यूएस ने 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। यही वजह है कि लगातार संख्या घटती जा रही है और अब ये संख्या पहुंच चुकी है 425 मिसाइलों की, यानी कि लो कॉस्ट हाई डैमेज वाली रणनीति ईरान की यहां पर कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है, उसमें सफल होते हुए नजर आ रही है, जिसमें गोरिल्ला वॉरफेयर में अमेरिका को उलझाने का जो प्रयास किया गया, लंबी जंग में ढकेलने का अमेरिका को प्रयास किया गया, वो यहाँ पर प्लान सफल और सक्षम केपेबल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर बड़े हमले का दावा, तेहरान में सरकारी दफ्तरों पर हमले का दावा किया गया है। तेहरान पर और आसपास के इलाके में हमले हुए हैं, ईरानी मीडिया की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। इजराइल के हमलों से रिहायशी इलाके जो है वो दहलते हुए नजर आए, प्रभावित हुए। अब जरा जल्दी से आपके सामने तस्वीरें रख देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरा रिहायशी इलाका आपको नजर आ रहा होगा और आसमान में इस वक्त शांति जरूर होगी लेकिन आपको हमले जैसे ही होंगे वैसे ही आपको आग का ये बड़ा सा काजा जो गोला ये उठता हुआ नजर आ रहा होगा। ये दिखाता है कि टारगेट अब लॉक कैसे किया जा रहा है। ये ईरानी मीडिया ने बाकायदे पुष्टि भी की है, इजराइल का ईरान पर बड़े हमले का दावा और स्पष्ट रूप में आप देखिए यहाँ पर तस्वीर किस तरीके नजर आ रही है। ये जो रिहायशी केंद्र रिहायशी इलाका है, बताया जा रहा है सिविलियंस लोग यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन यहाँ पर जब हमला हुआ इसके जरिए ये कोशिश यहाँ पर किस तरीके से की गई है, टारगेट को अचीव करने को लेकर तेहरान में सरकारी दफ्तरों को भी अब टारगेट पर लिया जा रहा है। तेहरान और आसपास के इलाकों में इसी तरीके से बारूद बरसाया गया है। इजराइल के हमलों से रिहायशी इलाके भी प्रभावित हुए हैं, यानी कि जो सरकारी दफ्तर है, यूनिवर्सिटीज है, अब इस श्रृंखला में इस सीरीज में अब वो इमारतें भी आ गई हैं जो रेजिडेंशियल इलाके में स्थित है। रेजिडेंशियल इलाकों को भी टारगेट करने की कोशिश जो है वो अब इजराइल द्वारा किया जा रहा है। ये बाकायदे प्रमाणित खबर, ईरानी मीडिया ने इसको लेकर बड़े दावे भी किए। इजराइल के हमलों से रिहायशी इलाके में इस वक्त जो बारूद बरस रहा है वो कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि तेहरान के आसपास के इलाके में जो हमले हुए हैं वो बारूदी मंजर दिखाता है कि लगातार अभी भी सख्ती के तौर पर हमले जारी है और यही वजह है कि ईरान भी बराबर इसको लेकर जवाब दे रहा है और लगातार कोशिश इस पूरे जंग के मुहाने में ईरान रिवेंज टैक्टिक्स के रूप में आगे बढ़ने की कर रहा है। इजराइल का ईरान पर बड़े हमले का दावा, तेहरान में सरकारी दफ्तरों पर हमले और इस दावे में एक और चीज जो सबसे खास तौर पर सामने आई है, इसमें टारगेट पर लिया गया उन इलाकों को जो कि तेहरान और आसपास से सटते हैं और इजराइल के हमलों से रिहायशी इलाके प्रभावित हुए, वहां पर जो लोग रह रहे थे उनके बीच कौतूहल, वहां पर अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नजर आया। ये दो तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। एक तरफ आप देखिए 4 हफ्ते में यूएस ने 1000 से ज्यादा मिसाइलें जो है वो दाग दी हैं, लेकिन संख्या इस वक्त कम हो गई है, मिसाइलों की संख्या 425 पहुंच चुकी है। अब इस संख्या के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए और अगर लंबी जंग में अमेरिका फंस जाता है तो आगे क्या रास्ता अमेरिका के लिए बचता है। अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ईरान के प्रॉक्सी साबित हो रहे हैं और अब खबर है कि ईरान का ही एक प्रॉक्सी इजराइल और अमेरिका के लिए परेशानी बन सकता है। कौन है ये प्रॉक्सी, दिखाते हैं आप।
अमेरिका और इजराइल ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिशों में जुटा है, जबकि ईरान का पलटवार उतना ही खूंखार होता जा रहा है। इस बीच ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल और अमेरिका के लिए लगातार सिरदर्द बने हुए हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल को प्रॉक्सी संगठनों की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का अंदाजा पहले से ही था। यही वजह है कि इजरायली सेना गाजा से लेकर लेबनान तक बम बरसा रही है, लेकिन उसकी कोशिशें पूरी तरह कामयाब होती नहीं दिख रही है। जिस हमास को इजराइल पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने और मिट्टी में मिलाने का दावा करता था, अब वही हमास फिर से सिर उठा रहा है। ईरान के खिलाफ जंग के बीच उसने अमेरिका और इजराइल को नई टेंशन दे दी है। हमास की सशस्त्र विंग ने साफ चेतावनी दी है कि हथियार डालने की कोई भी बात गाजा में इजरायली नरसंहार को जारी रखने की कोशिश है। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों के बाद इजराइल लगातार गाजा में हमास के खात्मे के लिए प्रयास कर रहा है। गाजा का जर्रा जर्रा इजराइल के हमलों की गवाही दे रहा है। माना जा रहा है कि अब हमास नाम की कोई ताकत बची ही नहीं है, लेकिन हमास एक बार फिर से खड़ा होता दिख रहा है। हमास की सशस्त्र विंग के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान में चेतावनी देते हुए कहा कि हथियार डालने की कोई भी बात गाजा में इजरायली नरसंहार को जारी रखने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हथियार रखने की बात हमास किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पेश किए गए गाजा के लिए 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव में हमास के निशस्त्रीकरण को एक अहम शर्त माना गया है, लेकिन हमास ने इस शर्त को सीधे तौर पर खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल गाजा से पूरी तरह से वापस नहीं जाता, तब तक हथियार डालने पर कोई चर्चा नहीं होगी। अल जजीरा की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि संगठन ने मध्यस्थ देशों को साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल पूरी तरीके से पीछे नहीं हटता, तब तक हथियार छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अबू उबैदा ने मध्यस्थों से अपील की कि पहले वो ट्रंप योजना के पहले चरण को पूरा करवाए, यानी इजराइल गाजा से पूरी तरीके से हटे। उसके बाद ही दूसरे चरण यानी कि जिसमें हथियारों के मुद्दे पर बात हो सकती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इससे पहले ही बगदाद में अमेरिकी दूतावास, अरबिल में कॉन्सुलेट जनरल और बगदाद डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग ने हमलों की जानकारी देने वालों को $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम देने का ऐलान भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो यहाँ पर शर्तें तो आपको पता ही होंगी, जिसमें लगातार जो शर्त ईरान ने रखी है इजराइल अमेरिका के आगे जंग को रुकवाने की कीमत क्या ईरान चाहता है, उन शर्तों में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी हमास और उन संगठनों को लेकर है। लेकिन आपको मालूम होगा हमास और इजराइल की दुश्मनी अभी की नहीं, ये दुश्मनी पुरानी है। कैसे, जरा आपको बताते हैं, यहाँ पर डिटेल्स रखते हैं आपके सामने। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया। इसके साथ ही जमीन, समंदर और आसमान से आतंकियों ने इसमें हमला किया था और ये बताया जा रहा है कि पैराग्लाइडर्स के जरिए इजराइल पहुंचे थे हमास आतंकी और इसी पर नजर इजराइल की बनी थी। हमास आतंकियों ने इजराइल में कत्लेआम मचाया था और इसी कत्लेआम का नतीजा है कि आज जो बिलबिलाहट जो हम मिडिल ईस्ट में संग्राम देख रहे हैं, इसका एक अंश यही है। आतंकियों ने म्यूजिक फेस्टिवल पर भी अटैक किया था। वो याद होगा आपको तस्वीर, जिस दौरान वहां पर लोग आतिशबाजी कर रहे थे, उसी दौरान म्यूजिक फेस्टिवल के बीच किस तरीके से अटैक किया गया था। इजराइल में तकरीबन 1200 लोगों की जान इस दौरान गई थी। इस हमले में 1200 लोगों ने अपनी जीवन की यहाँ पर कीमत चुकाई थी। आतंकियों ने तकरीबन 250 लोगों को बंधक भी बनाया था और ये बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने जो हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था, उसका ये नतीजा है। आईडीएफ ने इसको लेकर के एक तस्वीर दिखाई थी, जिसमें इन आतंकियों को रोकने के लिए आईडीएफ ने एक प्रयास किया था। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, ईरान का अमेरिका को बड़े नुकसान का दावा। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, एक ही ऑपरेशन में 12 विमान तबाह करने का दावा, रेस्क्यू मिशन में विमानों को तबाह करने का दावा किया गया है और ये बाकायदा ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, ईरान का अमेरिका को बड़े
बड़े नुकसान का ये दावा इस वक्त बताया जा रहा है। ईरानी मीडिया कह रही है कि एक ही ऑपरेशन में 12 विमान तबाह कर दिए गए। रेस्क्यू मिशन में जो विमान आए थे उन्हें तबाह करने का दावा ईरानी मीडिया कर रही है।